वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम, आपकी आदत बहुत ख़राब लगी। जब हम देखिए बहुओं के साथ तो ये अन्याय ही किया जा रहा है। जब देखिए बहुएं होती हैं तो आप मतलब कुछ भी नहीं बनाती हो, कोई भी रेसिपी नहीं बनाती हो बदल बदल कर। लेकिन अब इतना नया नया व्यंजन मतलब बन रहा है घर में, वो भी अंकल जी के लिए। आपको अपनी बहुओं से ज़्यादा, अपने पति से ज़्यादा प्यार है। सच में ऐसी वाइफ सबको मिले जो मतलब अपनी बहुओं से ज़्यादा अपने पति को प्यार करती है। और देखिए करना भी चाहिए। यहाँ पर बात होती है मनीषा और रंजना की। जब मनीषा और रंजना होती हैं तो घर में कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं बनती। वही दाल चावल, आलू की भुजिया, परवल की भुजिया, यही खाना बनता है इनके घर में। और नाश्ते में क्या, वो रोटी और सब्जी, और कुछ नहीं बनता है। नाश्ते में कोई रोटी सब्जी करता है क्या? नाश्ते में अगर आप उसको नाश्ते का नाम दे रही हो तो फिर मतलब आप नाश्ते को नाश्ता बोलिए और खाने को खाना बोलिए। क्योंकि खाना जो होता है वो रोटी सब्जी और दाल चावल ये सारा पूरा आता है। और नाश्ते में हम पूरे पराठे या मतलब पूरी सब्जी या पराठे सब्जी भी खा सकते हैं। बट आंटी जी, आपकी एक बात बहुत ही गलत लगी है। अब बहू नहीं है और आपके पास देखिए कितना टाइम ही टाइम, जब बहुएं होती हैं तब आपके पास टाइम नहीं होता है। तब कि आपका टाइम फिर भी निकल जाता है और इस समय तो आप एकदम फ्री हो। क्या बात, कितनी एक्टिव हो। और इस एज में इतना एक्टिव होना बहुत बड़ी बात होती है। सच में आंटी जी, आप सबके लिए एक मिसाल हो। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, बहुत काम करने वाली हो। और कितना किचन भी साफ सफाई रहती है। जब मनीषा और रंजना रहती है ना, तब आपके घर में उतना साफ सफाई नहीं रहती है जितना कि अकेले में साफ सफाई होती है। और देखिए इस समय कोई फैलाने वाला भी नहीं है। छुटकी भी चली गई है, लड्डू भी चला गया है, सारे लोग चले गए घर के। तो अब काम जैसा का जैसा पड़ा रहता है वैसा ही रहता है। और जब बच्चे होते हैं ना तो घर के सारे काम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और घर के काम में मतलब उतना ऐसा लगता है कि बच्चे हैं तो बच्चे के साथ खेल लो, यही सारी चीज़ें होती है। तो अब आंटी जी देखिए कितना, एक दिन बनाया छोले भटूरे बनाया। सच में छोले भटूरे देखकर लगा कि हाँ बहुत अच्छा बना है। और कल भी आपने कढ़ी और बड़ी बनाई हुई थी और उसके पहले भी आपने बेसन वाली सब्जी बनाई हुई थी। आप तरह तरह के व्यंजन बना रही हो। आपका शौक है खाना बनाना। आपने अपने वीडियो में बताया था कि हमें छोटे से ही खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। हर किसी का अपना अपना शौक होता है। किसी को खाना बनाने में शौक होता है तो किसी को डांस करने में, किसी को सिलाई करने में, तो किसी को और कामों में। हर किसी का अपना अपना काम होता है, किसको कौन सा काम अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आंटी जी को खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है और रील्स बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बनाइए, अच्छा है, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाइए। अंकल जी भी खुश रहेंगे। अंकल जी सच में आंटी जी से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। क्योंकि जब हम अच्छा अच्छा खाना खाते हैं ना तो जो हमारा मन होता है ना वो भी अच्छा अच्छा होता है। और पूरा दिन हमारा अच्छी तरीके से निकलता है। और देखिए जब हम रूखा सूखा खाना खाते हैं या हम खाना बनाने में थोड़ा भी आलस करते हैं ना तो फिर हमारे साथ वही होता है कि हमारा पूरा दिन खराब निकलता है। क्योंकि सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है ना, अगर हम उस ब्रेकफास्ट को टाइम पर नहीं करते हैं ना, उठकर तो नहा धोकर मतलब टाइम से नहीं करते हैं ना, तो हमारा मतलब पूरा दिन अस्त व्यस्त होना चाहिए। और सबसे पहला जरूरी काम होता है कि हमें सबसे पहले नहाना चाहिए। फिर नहाने के बाद हमें पूजा पाठ करना चाहिए। और पूजा पाठ के बाद हमें तुरंत ही नाश्ता कर लेना चाहिए। क्योंकि नाश्ता करने का भी एक अलग टाइमिंग होता है, खाना बनाने का भी एक अलग टाइमिंग होता है। हर चीज़ का अपना अपना अलग टाइमिंग होता है। इसलिए हर काम करना चाहिए और हर काम को करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी और सफाई भी रखना चाहिए। अगर हम गंदगी रखते हैं तो फिर हमारा माइंड भी वैसे ही काम करने लगता है जब हम जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं। अगर हमारे आसपास में कोई साफ सफाई का माहौल नहीं है तो हमारे दिमाग में बस वही सारी चीज़ें चलती रहेंगी कि देखिए घर में बिल्कुल साफ सफाई नहीं है, घर में कूड़ा करकट है, अच्छा नहीं लगता है, मन भी उदास रहता है। और अब आंटी जी देखिए परेशान रहती हैं अपनी बहुओं से कि मेरी बहुएं साफ सफाई नहीं करती हैं, मेरी बहुएं काम नहीं करती हैं। तो देखिए अब कोई नहीं है, आप अपना पूरा काम अच्छे से व्यवस्थित कर लीजिए जब तक कि रंजना नहीं आ जाती। रंजना को आने में अभी 2 महीने हैं। जब तक आप अपना सारा व्यवस्था कर लेंगे अच्छे से। और मनीषा का तो कुछ नहीं, आज वहाँ है तो आज यहाँ है। मनीषा का आपको कोई भी
फायदा नहीं है। जो भी फायदा है वो रंजना से है, क्योंकि रंजना उस घर में रहती है, उस घर को मैनेज करके चलती है और घर को मेंटेन करके चलती है। फिर भी उसको काफ़ी काम होते हैं और अभी इस समय रंजना की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो उस वजह से भी काफ़ी काम रुक जाते हैं। और यहाँ पर आंटी जी किचन की साफ सफाई कर लेंगी जब तक, क्योंकि किचन में जो आपके डब्बे होते हैं ना वो बहुत अस्त व्यस्त होते हैं, और उन डब्बों की साफ सफाई अगर हम अच्छे से करते हैं ना तो डब्बे भी साफ सुथरे रहते हैं और हमारा जो किचन होता है ना वो बहुत ही साफ सुथरा रहता है। वैसे आपकी किचन हमें ज़्यादा साफ नहीं लगती है, क्योंकि जहाँ आपकी वॉश बेसिन है ना उसमें पानी ही भरा होता है, और उससे देखिए कितने छोटे छोटे कीड़े आते हैं जो आपकी किचन में के खाने में भी जाते हैं, और इससे क्या होता है बीमारियां भी फैलती हैं। और जब बीमारियां फैलती है तो हम दिन भर परेशान रहते हैं, कहीं जुकाम खांसी कहीं कुछ। अंकल जी भी मतलब उनको इतना टाइमिंग नहीं रहता है कि वो प्लम्बर को बुलवा कर पूरा साफ सुथरा करवा ले, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा मतलब खाने पीने का सामान रखते हैं ना तो पूरा गंदगी फैली होती है, जिससे पूरा किचन का जो एनवायरनमेंट होता है ना वो खराब होता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने किचन की साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद आप तो रंजना के मतलब रूम में ही आपने डेरा डाल लिया है। रंजना के रूम में आपको कितना अच्छा लग रहा है सच में, क्योंकि आपके कमरे में एसी नहीं है क्या आंटी जी? आप इतना पैसा कमाती हो फिर भी आपके कमरे में एसी नहीं है। हमें लगता है होगी, तो वैसे इतना पैसा कमाने के बाद आपके पास थोड़ा ना कमी है। आप जब भी रंजना जाती है कहीं भी, आप सबसे पहले उसके कमरे की देखभाल करती हैं, उसके कमरे में डेले डालती हैं और उसके कमरे में बताती हैं देखिए आप हम रंजना के कमरे में अब यहाँ पर हमारा ही कब्जा है। आपने अपने वीडियो में भी कल बताया था कि अब मैं मेरा रंजना के कमरे में जाना आना जाना रहेगा, और कब होना भी चाहिए। देखिए अभी रंजना नहीं है तो आप उस कमरे में रह भी सकती हो। जब रंजना रहती है तो उतना जल्दी जल्दी नहीं जा पाती होगी, फिर भी थोड़ा बहुत तो आप जाती ही होगी। यही चीज है कि आप तो चाहें तो आप सब जगह एसी लगवा सकती हैं। आप अपने ड्राइंग रूम में भी लगवा सकती हैं, अपने रूम में भी लगवा सकती हैं, किचन में भी लगवा सकती हैं। आपके पास कौन पैसे की कमी है? आपके पास जब गोल्ड लेने के लिए इतना पैसा है तो आपके पास एसी लगवाने के लिए पैसा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यही चीज है कि मतलब सोशल मीडिया पर इतना पैसा है, इतना पैसा है। अगर कोई जी जान से काम करके मेहनत करके पैसा कमाए तो वो पैसा भी आएगा और अच्छे से आएगा। क्योंकि देखिए बेचारी अब लोग को देखने के बाद देखिए लग रहा है कि हाँ 3 साल पहले उनकी जो मकान की स्थिति थी ना कितनी बेकार थी, कितना झोपड़ियों में रहते थे। आप देखिए 2-2 घर उन्होंने खड़े कर लिए हैं, और अब देखिए कहीं शहर में भी वो अपना जल्दी से जल्दी घर बनवाएंगे, उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस मकान में वो ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा आप बचा कर रखेंगे। क्योंकि उनकी बेटी चांदनी बड़ी हो रही है, और कल के दिन देखिए जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो हमें घर से बाहर निकलना ही होता है या फिर बच्चों को निकालना होता है, इसलिए पढ़ाई मतलब होती है तो वो बाहर ही हो पाती है। गांव में उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं होती है, तो इन सारी चीज़ों को देखकर बेचारी अब लोग ने भी यही बोला है कि मतलब अब वो मतलब यूट्यूब से इतना तो पैसा कमाया है कि मतलब सबके साथ उनकी अच्छी से जान पहचान हो गई है। जिन लोगों को देखने के लिए वो तरसते थे आज वही लोग उनके घर में आते हैं। सारी चीज़ें अच्छी लगी। तो यहाँ पर अप्सरा मॉम के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो चाहे तो कुछ भी ले सकती है, क्योंकि देखिए वो इतना कुछ अर्न करती है, वो खुद क्या ही अपनी मालिक है। और यहाँ पर देखिए सचिन, तो देखिए सचिन के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, और जो भी पैसा है वो मतलब जो पैसा उनका आ रहा है सोशल मीडिया से वो सब मनीषा की वजह से ही आ रहा है। मनीषा अपना नेम फेम ना दिखाए ना तो कोई भी चीज़ नहीं आ सकती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मतलब आंटी जी मतलब रंजना के जाने के बाद अक्सर रंजना के रूम में ही रहती हैं, और रहना भी चाहिए। देखिए एक सास का पूरे घर में हक होता है, लेकिन जब उसकी बहू होती है तो वो उस रूम में जाने से डरती भी है और जल्दी जल्दी उस रूम में जा भी नहीं पाती है। अब रंजना नहीं है, एसी लगी है, आराम से गर्मी का सीजन है, पूरा गर्मी निकल जाएगी, क्योंकि गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा चल रही है। अभी तो टेम्परेचर फिर भी ठीक है, लेकिन जो 15 तारीख से 9 तपा लगने वाले उसके बाद से गर्मी का जो हाल होगा ना
वो बहुत ही ज़्यादा होगा, फिर उलझन वाली गर्मी भी होगी। अभी मौसम ठीक ठाक चल रहा है, अभी उतना गर्मी नहीं, जितना गर्मी हर साल पड़ती थी ना उतना गर्मी इस साल नहीं पड़ रही है। लेकिन इस बार गर्मी पड़ेगी। अभी जून का जो महीना रहेगा, जून जुलाई, और जुलाई में थोड़ा उमस वाली गर्मी होती है। तो आंटी जी के लिए सबसे बेस्ट है कि रंजना के कमरे में ही रहे। लगता है कि आंटी जी के कमरे में शायद एसी नहीं है, इस वजह से आंटी जी बार बार बोल रही है कि बहुत गर्मी है और हमें अपने कमरे में अच्छा नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।